Good morning, students. Welcome back in online classes. In previous classes, we were read out the chapter 4, Clean Together. स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में हमने साफ़ सफाई के बारे में देखा। और ये कब लॉन्च हुआ था, क्लीन इंडिया कैंपेन कब लॉन्च हुआ था, हमने ये भी देखा। गांधी जी के बारे में भी हम थोड़ा सा देखा कि 2 अक्टूबर को ही ये क्यों लॉन्च किया गया। क्योंकि गांधी जी जो है वो साफ़ सफाई को प्रीफर करते थे, क्लीनलीनेस को बहुत ही प्रीफर करते थे। ओके। और हमने ये रेजुलेशंस भी हमने पढ़े थे, और कल मैंने आपको करने के लिए भी दिया था रेजुलेशंस। आई होप यू हैड ऑल्सो कंप्लीटेड इन योर नोटबुक। सो अब हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, हम वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आप करवा देती हूँ, और उसके बाद में आपको ये सारे नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू रन द क्लीन इंडिया हाउ डिड यू रन द क्लीनलीनेस कैंपेन इन योर स्कूल? आप क्लीन इंडिया कैंपेन को अपने स्कूल में कैसे चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन भी करना है। ओके। अब क्लीन इंडिया कैंपेन आपके स्कूल में चल रहा है, तो आप क्या क्या करेंगे वो आप इसमें बताएंगे। देन फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट पॉइंट, वी क्लीन ऑल ओवर द स्कूल एज वेल एज इंक्लूडिंग द वॉल एंड रूफ। हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरी स्कूल की साफ सफाई करेंगे हम, है ना। एंड वेल एज इंक्लूडिंग द वॉल, दीवार, छत, इंक्लूड इन्हें भी इनफैक्ट हम इंक्लूड करेंगे। वॉल एंड रूफ, छत, वॉल एंड दीवारें। इंक्लूडिंग मीन्स होता है शामिल करना। ओके। सेकेंड पॉइंट इज, वी यूज डस्टबिन टू थ्रो पेपर्स। हम किसका यूज़ करेंगे? हम डस्टबिन का यूज़ करेंगे। किस लिए? पेपर्स थ्रो करने के लिए। पेंसिल सेविंग्स, जो पेंसिल के छिलके होते हैं, टॉफ़ी रैपर्स होते हैं, एट्सेट्रा, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डस्टबिन का यूज़ करेंगे। ओके। थर्ड इज, वी क्लीन्ड ओवर आवर स्कूल टॉयलेट। हम स्कूल का टॉयलेट भी क्लीन करेंगे। ओके। फोर्थ है, वी क्लीन द गार्डन एंड अरेंज द फ्लावर पॉट प्रॉपर। हम क्या करेंगे? गार्डन को क्लीन करेंगे, और जो फ्लावर पॉट है उनको प्रॉपरली हम अरेंज करके भी रखेंगे। तो देर वॉज अ 4 पॉइंट। ओके। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्लीनलीनेस अगर आपके स्कूल में कैंपेन स्टार्ट किया जाता है, तो आप उस क्लीनलीनेस कैंपेन के अकॉर्डिंग क्या क्या वर्क करोगे। ओके। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, what should we do so that cleanliness become our habit? हमें ऐसा क्या करना चाहिए? What should we do? हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हमेशा, कि क्लीनलीनेस एक शो ऑफ ना हो जाए, परमानेंट शो ना हो जाए, वो दिखावा ना होकर एक क्या हो जाए, हमारी एक हैबिट बन जाए, हमारी आदत बन जाए, हमारी रुचि बन जाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स सी द आंसर। ओके। Cleanliness must be our habit and not show off. Cleanliness must be our habit, must होना ही चाहिए। ओके। क्लीनलीनेस हमारी हैबिट होनी चाहिए, नॉट शो ऑफ, दिखावा नहीं होना चाहिए। वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस आवर सेल्फ एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग। हमें क्या करना चाहिए? साफ़ सफाई जो होती है वो हमारे चारों तरफ, वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस आवर सेल्फ, खुद से हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एज वेल एज, जैसे अपन रखते हैं चारों तरफ, और इसी तरह से अपनी आसपास रखते हैं उसे सब जगह। ऐसा नहीं कि आपने घर को साफ़ कर लिया और बाहर कचरा फैला दिया। इट्स नॉट फेयर, इट्स अ रॉन्ग बैड हैबिट। ओके। तो सराउंडिंग्स का भी हमें, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीट। what should we do so that cleanliness can becomes our habit? Cleanliness must be our habit and not show off. We should maintain cleanliness ourselves as well as in our surrounding. Okay, clear students? Now third question is,
What did Gandhiji do to make his visitors aware of cleanliness in his ashram? What did Gandhiji do? गांधी जी ऐसा क्या करते थे टू मेक हिज विजिटर्स, जो वहाँ आते थे, आगंतुक होते थे, है ना, उनको अवेयर ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई के प्रति अवेयर करने के लिए इन हिज आश्रम, उनके आश्रम में जो लोग विजिट करने आते थे, विजिटर्स आते थे, गांधी जी उनके लिए क्या करते थे, ऐसा क्या टास्क रखते थे? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था, हैव यू रिमेंबर, कि वो सबसे पहले एक टास्क देते थे कि जो भी यहाँ पर आ रहा है तो सबसे पहला टास्क है कि उसे कुछ दिन टॉयलेट क्लीन करने के लिए दिया जाता था। अगर वो टॉयलेट क्लीन कर देता है, करता है, तो फिर उसे अदर टास्क, अदर वर्क उसको दिया जाता है, अदरवाइज ही कैन गो। आंसर इज whenever anyone went to Gandhi's ashram, जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था, एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही वॉज गिवन टू वर्क टू क्लीन द टॉयलेट एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। ओके, क्या एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क का उसको डेली का वर्क दिया जाता था, ये उसके डेली रूटीन का एक पार्ट होता था कि उसे क्या करना होता था, टॉयलेट क्लीन करना होता था। अगेन आई एम रिपीटिंग, whenever anyone went to Gandhi's ashram, at first he was given to work to clean the toilet as a part of daily work. Okay. Now fourth question is, write your views on Clean India campaign. Write your views on Clean India campaign. क्लीन इंडिया कैंपेन पर अपने व्यूज़ लिखो, अपने विचार लिखो। क्या लिखोगे आप क्लीन इंडिया कैंपेन पर अपने विचार? क्या है आपके व्यूज़? हमें इस पे ये लिखना है कि ये कब स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, इसमें हम क्या क्या करते हैं। ओके, Clean India Mission is a campaign. Clean India Mission is a campaign started by the government of India. किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन अ नेशनल लेवल, किस लेवल पर? नेशनल लेवल पर। हमारी स्कूल, हमारे स्टेट, ये नहीं, और ऑल ओवर इंडिया में ये स्टार्ट किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। ओके, Clean India Mission is a campaign started by the Government of India on a national level. The main aim of this mission is to clean the road. अब इस मिशन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या था? टू क्लीन द रोड, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के जो स्ट्रीट्स है, रोड है, पब्लिक प्लेसेस है, इनको क्लीन करना इसका मेन एम था। This was launched, listen carefully students, this was launched on 2nd October 2014. कब लॉन्च किया गया था ये? 2nd October 2014. Okay, clear it? Now last question, listen carefully. Prepare a list of 3 such things. ऐसी 3 चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाइए, इंक्लूडेड इन योर हाउस होल्ड गार्बेज विच कैन बी रिसाइकल्ड। ऐसी कौन कौन सी थिंग्स होगी जिसका उपयोग हम जिस गार्बेज का यूज़ हम रिसाइकल करके कर सकते हैं, उसको दोबारा रीयूज़ बना कर सकते हैं। जैसे पेपर हो गया, हम पेपर के कुछ भी पॉलीथीन बना सकते हैं, पेपर की कोई अट्रैक्टिव डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। कार्डबोर्ड हो गया, इसका हम डस्टबिन बना सकते हैं। ओल्ड क्लॉथ हो गया, ओल्ड क्लॉथ में हम कारपेट बना सकते हैं। हम हम डस्टर बना सकते हैं। रैपर्स ऑफ चॉकलेट का यूज़ करके हम डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। पॉलीथीन, इसे भी हम एज अ डेकोरेटिव थिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक एट्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड, जिनको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेपर, कार्डबोर्ड, ऑल क्लॉथ, रैपर्स ऑफ चॉकलेट, पॉलीथीन, POLYTHENE पॉलीथीन। ओके, न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक एट्सेट्रा कैन बी recycle. Okay students, so your question answers also completed. आप लोगों को ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में
एंड रीसेंड मी ऑल्सो। एंड स्टूडेंट्स, आप लर्न भी करते जाइए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। ओके, क्लियर इट। थैंक यू।